अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान अकरम एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल। आज सोशियो लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक है जो स्पेशली मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें ये टॉपिक जो है प्लीज़ आप समझा दें। टॉपिक है कन्फर्मिटी एंड इंडिविजुअलिज्म इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स और ये आर हडसन की बुक है जिसके अंदर आई थिंक चैप्टर नंबर 1 के अंदर आई एम नॉट श्योर बाय द वे। सो उसके अंदर ये टॉपिक है, तो इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर हम कन्फर्मिटी को जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि व्हाट इज दिस, और इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बात करेंगे। फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हडसन्स का आर्गुमेंट, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि मैंने इसकी कंक्लूजन भी दी है और इन दी एंड मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और अगर इससे रिलेवेंट कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप इंशाल्लाह ताला कर सकेंगे। सो व्हाट इज, थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन करा दें टॉपिक का, कि इसमें बुनियादी तौर पर बात ये हो रही है कि हम कन्फर्मिटी और इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे हैं। सो कन्फर्मिटी बुनियादी तौर पर तो है कि जब इंसान, कोई भी शख्स जो किसी सोसाइटी में रहता है, तो वो ये चाहता है कि वो सोसाइटी जिस तरीके से बोल रही है और जिस तरीके से वो एक्ट कर रही है तो उसके साथ वो जुड़ा रहे, इसको हम कन्फर्मिटी कहते हैं। जबकि ये जो टेंशन है, जिसको वो टेंशन का नाम देता है आर ए हडसन, के कन्फर्मिटी वर्सेस इंडिविजुअलिज्म। क्योंकि इंसान ऐसा नहीं है कि जो सोसाइटी में रह रहा हो तो सारी वो बातें जो सोसाइटी करती है वही वो करता हो। समटाइम्स उसका दिल ये भी करता है कि यार मैं खुद एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी अपनी चॉइसेस हैं। बेसिकली हम यहाँ पे चूंकि लिंग्विस्टिक चॉइसेस की बात कर रहे हैं मेजॉरिटी केसेस के अंदर, तो वो अपने तरीके से भी उनको यूज करना चाहेगा, बोलना चाहेगा, लैंग्वेज का यूज जो है वो करना चाहेगा। तो इस टेंशन के ऊपर भी हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज दिस टेंशन, और ये क्या टेंशन जो है ये अच्छी चीज है या फिर बुरी चीज है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग कन्फर्मिटी इन लैंग्वेजेस का करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस जरूर किया, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मजीद वजाहत करते हैं। कन्फर्मिटी क्या है? कन्फर्मिटी ये है कि व्हेन एन इंडिविजुअल हैज द टेंडेंसी टू यूज लैंग्वेज द वे अदर पीपल स्पीक, जो उसके लिंग्विस्टिक नॉर्म्स उसकी अपनी सोसाइटी के हैं, उसकी अपनी कम्युनिटी के हैं, उसके ऊपर वो उसी तरीके से बात करना चाहेगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आई आई रियली लाइक टू गिव एग्जांपल्स। कि फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट हैं, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट नमल यूनिवर्सिटी। बाय द वे ये नमल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ही मुझे टॉपिक कहा था। तो नमल यूनिवर्सिटी के अंदर आप मौजूद हैं, तो आप मुख्तलिफ एरिया से आए हुए हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं आपकी, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं आपके। तो नमल यूनिवर्सिटी जो है वो एक पर्टिकुलर मखसूस जो है लैंग्वेज लिंग्विस्टिक नॉर्म्स जो है वो उसको फॉलो करती है। ऑफ कोर्स कोई भी यूनिवर्सिटी होगी कि भाई यहाँ पर उर्दू बोली जाए, इस अंदाज से बोला जाए, इस मखसूस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जाए। तो कन्फर्मिटी में आप चाहेंगे हर बंदा, चाहे वो सिंधी है, सराइकी है, पंजाबी है, कि यार यहाँ पे मुझे इस माहौल में एडजस्ट होने के लिए, और ताकि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। क्योंकि अगर आप अपने ही तरीके से चलना शुरू करेंगे तो उसको ये खदशा है कि शायद लोग मुझे उसी अंदाज से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मुझे उन जैसा बनना पड़ेगा, उस सोसाइटी जैसा, उस सोशल ग्रुप जैसा, उस कम्युनिटी जैसा मुझे बिहेव करना पड़ेगा, उस जैसा मुझे बोलना पड़ेगा, उस जैसा मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब ही जाकर मुझे सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगी। सो इसके अंदर बुनियादी तौर पर वो करता क्या है कि वो जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसके रूल्स ऑफ ग्रामर, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी वोकैबलरी, और किसी भी नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर्म्स को वो जो है उसको अवॉइड करता है। ठीक है ना? तो वो चाहेगा कि वो बिल्कुल वैसा ही बोला जाए जैसे वो उस सोसाइटी के अंदर बोला जाता है। एक और एग्जांपल भी मैं आप लोगों के सामने पेश कर सकता हूं कि जैसे एक जगह है जहाँ पे फॉर एग्जांपल उर्दू स्पीकिंग है और वो सारी कम्युनिटी ही उर्दू स्पीकिंग की है, तो लोग चाहेंगे कि बाकायदा अच्छी उर्दू के साथ उसके साथ बात करें, ताकि लोग यही समझें कि यार ये हमारे जैसा है, तो उसको फिर सोशल रिस्पेक्ट मिलेगी, सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगी। लेकिन अगर वो उनसे अलग थलग होकर किसी और अंदाज से बात करता है, नॉन स्टैंडर्ड, या जो उन उस सोसाइटी और उस कम्युनिटी के ग्रुप से, उसके नॉर्म से हटकर है, तो फिर उसको ये खदशा है कि शायद वो उसको उस तरह से सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। तो इसको हम कहते हैं कन्फर्मिटी इन लैंग्वेज यूज। कन्फर्मिटी जो है वो, इसके लिए हम पहले बाय द वे इस पे बात कर चुके हैं कि सोशल एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट इसको हासिल करने के लिए की जाती है। अब आता है इसके मुकाबले में इंडिविजुअलिज्म।
इन लैंग्वेज यूज कि जहां कन्फर्मिटी है वहां इंडिविजुअलिज्म किसी हद तक खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बंदा चाहता है कि वो बाकियों की तरह लगे, चाहे उसको अपनी लैंग्वेज चॉइसेस, चाहे जैसे वो खुद किसी अंदाज से बात करता है, वो जो है उसको वो साइड पे रख के और दूसरा। अच्छा, मैं आपको अपनी बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो टिल्ट है इट्स टुवर्ड्स सराइकी, क्योंकि हम लोग, हमारी जो लैंग्वेज है वो सराइकी यूं समझ लें कि आगाज हो रहा है। इट्स थल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट खुशाब का एरिया है। तो मैं जब कभी पंजाबियों के साथ बैठता हूं, तो चूंकि प्योर मेरी पंजाबी लैंग्वेज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मैं खुद चाहता हूं कि यार ये जो 8-10 पंजाबी बैठे हैं उनके दरमियान में मैं एक सराइकी टाइप बंदा हूं, तो मैं पंजाबियों की तरह बोलने की कोशिश करता हूं। ये मेरी कंफर्मिटी है, मैं अपना इंडिविजुअलिज्म जो है सेक्रीफाइस करता हूं। जो मेरी प्योर एक्चुअल लैंग्वेज है, जो मेरा स्टाइल है, वोकैब है, इंटोनेशन है, उसको छोड़ के मैं पंजाबियों की तरह बोलने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि आई वांट टू कंफर्म टू देयर रूल्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस या रिटन लैंग्वेजेस व्हाटएवर, सो दैट दे एक्सेप्ट मी एंड दे थिंक ही इज जस्ट लाइक अस। लेकिन इंडिविजुअलिज्म भी तो जरूरी है, और ये भी होता है। इंडिविजुअलिज्म क्या हुआ कि एक इंसान अपनी जो यूनिक एंटिटीज है, जो है वो जो उसकी अपना अंदाज है, वो जो उसकी अपनी जो है तरीकाकार है बात करने का, वो उसके ऊपर अमल पै रहा होता है, रादर देन कि वो सोसाइटल नॉर्म्स जो उस सोसाइटी के, उस सोशल ग्रुप के, उस कम्युनिटी के नॉर्म्स हैं, उनके ऊपर अमल करे। तो वो इंडिविजुअलिज्म शो करता है। ठीक हो गया? अच्छा, इंडिविजुअलिज्म के अंदर क्या कुछ होता है? यूजुअली वो क्या करता है कि इंटेंशनल डेविएशंस फ्रॉम लिंग्विस्टिक नॉर्म्स होता है, यानी खुद से जानबूझकर भी वो करता है, क्योंकि उसकी चॉइस है। जो लिंग्विस्टिक डेविएशंस चली, जो लिंग्विस्टिक नॉर्म्स हैं उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जहां पे वो रह रहा है, उससे वो खुद जानबूझकर भी, और चूंकि वो समझता है कि ये मेरी चॉइस है, ये मेरी चाहत है, मैं इसी तरह चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू दिस लाइक दिस, तो वो उससे डेविएट करता है। खासतौर पर वो स्लैंग इस्तेमाल करता है, नॉन स्टैंडर्ड ग्रामर इस्तेमाल करता है, जिसको हम सेल्फ एक्सप्रेशन की फॉर्म कहते हैं। अगर हम इसको अंग्रेजी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो लेट्स से somebody is living in an area of London जहां पे रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन बोली जाती है, स्टैंडर्ड यानी कि उसको फॉलो किया जाता है पैटर्न्स को, और वहां पे वो जाके स्लैंग इस्तेमाल करना शुरू कर दे, वहां पे वो नॉन स्टैंडर्ड जो है ग्रामर जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये है कि ही इज प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअलिज्म। वहां पर वो कंफर्मिटी की बजाय इंडिविजुअलिज्म को प्रैक्टिस कर रहा है। सो इंडिविजुअलिज्म, क्यों इंडिविजुअलिज्म की तरफ लोग जाएंगे या क्यों जाते हैं, व्हाट इज द रीजन या व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट इंडिविजुअलिज्म? वो ये होता है कि ही हैज अ डिजायर टू असर्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम अथॉरिटी फिगर्स और सोशल नॉर्म्स, कि वो चाहता है कि मैं आजादी, वो अपनी आजादी को प्रैक्टिस करना चाहता है। यानी जहां कंफर्मिटी थी वहां क्या था कि उसकी डिजायर क्या थी कि वो चाहता था कि लोगों के साथ सोशल एक्सेप्टेंस हो, लिहाजा मैं उन जैसा हो जाऊं। जबकि इंडिविजुअलिज्म में उसकी क्या डिजायर है या मोटिवेशन है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरी अपनी एक शनाख्त है, और मुझे कोई अथॉरिटी, मुझे कोई सोशल नॉर्म्स जो है वो उनके ऊपर लाजमी नहीं कि मैं उनके ऊपर अमल करूं। आई एम एन इंडिविजुअल पर्सन। और खास तौर पर ये जो चीज है वो यंगर जनरेशन के अंदर होता है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूं कि कंफर्मिटी और लैंग्वेज जो इंडिविजुअलिज्म है, हम सिर्फ इसको लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। अगर हम सोसाइटी के सोशल, वैसे तो ये चूंकि सोशियो लिंग्विस्टिक्स है तो हम उस एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं, अगर उसको हम प्योर सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट में भी देखें तो ये चलता है, कंफर्मिटी भी चलती है और इंडिविजुअलिज्म भी चलता है। जो कल्चर को फॉलो करते हैं ताकि लोग समझें कि ये हमारे जैसा है, वो आपकी कंफर्मिटी होती है, और जो डेविएट करके बागियाना सोच रखते हैं वो आपका इंडिविजुअलिज्म होता है। सो दिस वाज एक्चुअली इंडिविजुअलिज्म। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम देखना चाहेंगे कि हडसन का फिर क्या आर्गुमेंट है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हडसन कहता है कि ये जो इसको कहता है, इसको नाम देता है टेंशन का, यानी कंफर्मिटी की तरफ जाना है, इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाना है, इसको वो टेंशन का नाम देता है। तो वो ये कहता है कि इट्स अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज यूज। ये तो बिल्कुल एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, इसको आप गलत ना समझे, इसको आप बुरा ना समझे। ये जो टेंशन है कि ईदर टू गो फॉर कंफर्मिटी और टू गो फॉर इंडिविजुअलिज्म, या फिर यूं कहें कि कुछ लोगों में कंफर्मिटी होती है और कुछ में इंडिविजुअलिज्म, तो ये तो है बहुत ही फंडामेंटल किस्म का एस्पेक्ट है। और जो ये सॉरी जो जो ये इंडिविजुअलिज्म है, सॉरी ये जो टेंशन है, ये एक्चुअली बुनियादी तौर पर इंडिविजुअलिज्म की भी अपनी अथॉरिटी है कि वो चाहें
तो वो इस कंफर्मिटी में आ जाएं, और चाहें तो वो अपना जो लैंग्वेज का उनका क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस करें। भाई लाजमी तो नहीं है कि रटी रटाई चीजें ही लोग बोलेंगे, आप अपने तरीके से भी क्रिएटिव अंदाज से भी बोल सकते हैं, चाहे वो स्लैंग की शक्ल में हो, चाहे वो आपका अपना कोई तरीकाकार हो। तो ये दोनों चीजें हडसन के मुताबिक दे आर एब्सोल्युटली आई मीन फंडामेंटल। और फिर क्या है कि सोशियोलिंग्विस्टिक्स खास तौर पर इस टेंशन को स्टडी करने में बहुत दिलचस्पी का इजहार करती है, क्योंकि ये टेंशन अकॉर्डिंग टू हडसन इट्स फंडामेंटल, और ये हर जगह पे होगी, और ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो सोशियोलिंग्विस्टिक्स भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। सब्सक्राइब कर दें प्लीज, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, हौसला हो जाता है, अच्छा लगता है। कंक्लूजन करते हैं, तो कंक्लूजन में यही है कि जी कन्फर्मिटी और इंडिविजुअलिज्म जो है ये एक खास किस्म की टेंशन है, और जिसके अंदर हम लोग जो है अपनी आइडेंटिटी या फिर एज एन इंडिविजुअल दोनों के दरमियान में सम टाइम फंसे भी रहते हैं, सम टाइम कुछ लोग बड़े क्लियर होते हैं। तो ये टेंशन बाकायदा रहती है, और ये टेंशन जो है ये फंडामेंटल एस्पेक्ट है, इसको बुरा ना समझा जाए, इसको गलत ना समझा जाए, जिसके अंदर लोग जो है वो सोशियो लिंग्विस्टिक्स जो है वो इसको अंडरस्टैंड करना चाहती है कि कैसे जो लैंग्वेज यूज है वो ब्रॉडर सोशल डायमेक्स के अंदर किस तरीके से ये कंफर्मिटी और इंडिविजुअलिज्म का जो टेंशन है वो चलती है। और लिंग्विस्टिक्स नॉर्म्स जो है वो इसको शेप करते हैं। इंडिविजुअलिज्म जो है उनकी अपनी एजेंसी है, दे हैव द अथॉरिटी टू डू दैट, कि चाहे वो क्रिएटिविटी अपनी जो उनकी पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज है उसी तरीके से वो उसको एक्सप्रेस कर सके, इंडिविजुअलिज्म को प्रैक्टिस करें। इन द एंड दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस, और इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लोग देख लें, मैं इनको पढ़ने नहीं लगा क्योंकि इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है कि आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड अगर इन शॉर्ट क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ लें तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद भी क्लियर हो जाएगा, मजीद भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें भी आपको ये हेल्प कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।